मित्र, फसलों के उत्पादन में या किसी भी फसल को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ऐसा हमको बता दिया गया। और जब से जानकारी हमको मिली कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तब से ही फसलों में पोषक तत्वों का अभाव हो गया। जब तक ये विज्ञान नहीं था कि फसलों को कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत थी, तब तक सारी वनस्पतियों को पोषक तत्व खूब प्रचुर मात्रा में मिलते थे। फसलों को इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना सल्फर देना चाहिए, ऐसी एक व्यवस्था वैज्ञानिक मत है। टेक्नोलॉजी बताती है कि गेहूं के पौधे को 120, 60, 40 नाइट्रोजन चाहिए। मित्र, फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर कितना चाहिए, जब तक हम यहाँ उलझे रहेंगे तब तक हमारी फसलों को संतुलित उर्वरक नहीं मिल सकते, संतुलित पोषण नहीं मिल सकता। ये संतुलित पोषण कहाँ से आता है? विषय केवल इतना है, जब हम नहीं जानते थे तो सारे पोषक तत्व थे। आज मैं जान गया हूँ तो पोषक तत्वों का अभाव होने लगा है। आज मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो पता चला ऑर्गेनिक कार्बन इतना है, फास्फेट की कमी है, पोटास की अधिकता है, जिंक की कमी है। और ये कमी पूरा करते 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 जमीन और खराब होने लगी। मित्र, फसलों को जो कृषि की व्यवस्था एक साइकिल है, एक चक्र है। फसलें हमको जमीन से जो कुछ भी मिली, अनाज के रूप में, फल के रूप में, फसल अवशेष के रूप में, वो सारा का सारा मैं खा लूँ, मेरे पशु खा लें, जो बच जाए वो जमीन में वापस कर दें, अपना मल वापस कर दें, अपने पशुओं का मल मूत्र वापस कर दें, फसलों के अवशेष वापस कर दें, खरपतवारों को ना मारें, बस धरती मजबूत बनी रहेगी। अब हमने खरपतवार को बीडीसाइड से डाल करके मार दिया, फसलों के अवशेष को आग लगा करके जला दिया, या कुछ फसल के अवशेष जो कुछ इंडस्ट्री खरीदने लगी, मैंने इंडस्ट्री को बेच दिया और जमीन को यूरिया डीएपी के भरोसे छोड़ दिया। तो क्या हुआ? जमीन में पोषक तत्वों का अभाव हुआ, और जिन पोषक तत्वों का अभाव जमीन में हुआ, उन्हीं तत्वों की कमी हमारी फसल में आई। वो मैंने खाई और मेरे पशु ने खाई, तो वही तत्व जो क्रॉप में नहीं थे, भोजन में नहीं थे, उन्हीं तत्वों का अभाव मेरे शरीर में हुआ, पशुओं के शरीर में हुआ। अब क्या हुआ कि बोले कि साहब, फसलों में, आपकी ज़मीन में ये पोषक तत्व की कमी है तो ये डालो। बाजार चले गए, हमारे अंदर जिंक की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो आप भी टेबलेट के माध्यम से वो सप्लीमेंट्री फूड लीजिए। आपके पशु को भी सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, इस प्रकार का आहार डालिए, ये मिनरल मिक्सचर दीजिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तो मैं विनोद कुमार सचान एक ही निवेदन करता हूँ, बीमारी मित्र कहीं नहीं है, समस्या कहीं नहीं है, समस्या हमारे विचारों में है। और वो समस्या ये है कि हमको सबको कागज का नोट चाहिए। तो एक धंधा है, एक स्क्रिप्ट है प्रायोजित, कि अगर सॉइल बीमार होगी, अगर सॉइल खराब होगी तो एग्रीकल्चर के धंधे चलेंगे, फिर इंसान की सेहत खराब होगी तो मेडिकल का धंधा चलेगा, और जब इंसान का दिमाग खराब होगा तो धर्म गुरुओं का धंधा चलेगा, पशु बीमार होगा तो उनके इलाज वाले, उनका धंधा चलेगा। ये जो धंधा है ना, ये धंधा ही खराब है, और सारी बीमारी की जड़ है कागज का नोट, यानी लालच। हमारे बुजुर्ग लोग कहे गए, लालच बुरी बला। मैं विनोद कुमार सचान नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ। नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रकृति की व्यवस्था के अधीन होकर के जीवन जीना, प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना। और कई बार जब मैं इसको आध्यात्म से जोड़ देता हूँ कि धरती शिव है, और धरती के ऊपर जो खेती करते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां उगाते हैं, वो माँ पार्वती का स्वरूप है। हम अपने लिए वनस्पतियां उगाते हैं, वो भी माँ पार्वती है। और धरती जो खरपतवार उगाती है, वो भी माँ पार्वती है। उसका भोजन और जीव करते हैं। माँ का काम है कि हर जीव का लालन पालन करना है। इंसान की सोच ये है
कि धरती मेरी है, धरती का मैं ही मालिक हूँ। जबकि धरती माँ की ड्यूटी है, यानी आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा की ड्यूटी है कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव का लालन पालन हो। इसलिए धरती और भगवान शिव और माँ पार्वती सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य चला जाता है बीच में डिस्टर्ब करने कि साहब ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। मित्र, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये ध्यान रखिए, अगर स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना है, तो ध्यान रखिए कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा शरीर। अभी अन्न कैसा खा रहे हैं आप? अन्न में स्वाद नहीं, फल में स्वाद नहीं, सब्जी में स्वाद नहीं, उसमें पौष्टिकता की कमी है। कितनी रिसर्च हो चुकी कि आज के जो अनाज हैं उनमें 70% न्यूट्रिशन की कमी है। कहने के लिए लैब कुछ भी कहे कि गेहूं में या चने में या मटर में इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, नहीं, उनमें वो पोषकता की कमी है। जो पोषण उसमें होने चाहिए वो पोषण की कमी है। उसका प्रमाण है कि इंसान आज मेडिकल स्टोरों में 70% जो दवाओं के नाम पर हैं वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री फूड हैं। कब तक चलेगा मित्र ये? इसलिए मेरा निवेदन है कि धरती को मजबूत करिए, फर्टिलाइजर के चक्कर में मत पड़िए, केवल जीवांश बढ़ा दीजिए, कार्बन बढ़ा दीजिए, जीवाणु बढ़ा दीजिए, कार्बन बढ़ा दीजिए, माँ सब कुछ कर लेगी। अभी मैं जीवाणु को मार देता हूँ और कार्बन डालता नहीं हूँ। हम समझते हैं शायद यूरिया डीएपी डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके काम हो जाएगा। इसको बंद करना पड़ेगा। नमस्कार।